तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको आवाज आ रही है क्या? जरा अपडेट दीजिए। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, आ रही है, ठीक है। हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था वो हमने सिग्नल्स कवर किए थे कि भाई जो सिग्नल्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने जोन्स बना रखे हैं, ठीक है, वो जोन्स को आपको कभी कभी कंफर्मेशन पे ट्रेड करना पड़े। मतलब कि जोन बहुत स्पीड में आ रहा है तो जोन टूट सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंफर्मेशन। और वो कंफर्मेशन को हम क्या बोलते थे? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और वो हमने ऐसे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स कल के लेक्चर में देखा, ठीक है। कल का लेक्चर ऑलरेडी जो है वो रिगी का जो एप्लीकेशन उस पर अपलोड कर चुका हूँ, वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी जोन्स की चीजें थी मोस्टली मैंने सब कवर कर दिया है। अब आपका काम है कि उसको आप लगातार उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने अभी तक आप लोगों का बैक टेस्ट नहीं करवाया है, मतलब जैसे कि एक दिन मैंने बैक टेस्ट करवाया जोन्स को कैसे ट्रेड करना है। बट आगे के जो बैक टेस्ट है हम सब साथ में करेंगे, यानी कि आगे के जो 3 टर्म्स है, तीन तीन टर्म्स बोले तो कंसेप्ट, जो इसके बाद वाला जो कंसेप्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, वो हमें जानना है। फिर उसके बाद हमें जानना है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमें जानना है कि डिमांड सप्लाई क्या होता है। ये चारों या तीनों कंसेप्ट पूरे कंप्लीट होने के बाद हम फिर से बैक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि जोन्स के साथ साथ हम लोग और भी कई चीजों पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कभी कभी ट्रेंड लाइन टूटती है तभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें रहेगी कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। तो आज का सेशन क्या रहेगा? आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, और इनके बेसिस पे हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं, या किसी भी शेयर में हमें पैसा लगाना है तो वो कंसेप्ट क्या है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है हमें लेना है, तो ये ब्रेकआउट कंसेप्ट क्या होता है, कैसे लेना होता है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होता है। बहुत ही आसान है, एकदम इजी वे में समझो, बहुत ज्यादा हार्ड वे में समझाऊंगा भी नहीं। तो आप लोग क्या करें, ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम लोग हमारा जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज पेन क्यों चल रहा है? एक जगह ना गए, फिर से पेन इशू है। पेन को क्या हो गया मेरे? पॉज लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे, मेरा ना पेन इशू दे रहा है, थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। मोबाइल कनेक्ट कर। डीजे का आवाज आ रहा है? डीजे का आवाज आ रहा था बाइक पे? मेरे बाइक से आ गया था।
चलिए, हम लोग आज सीखने वाले हैं ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, और इनको हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं, वो सभी चीज हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ब्रेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। अभी ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स क्या है, पहले ब्रेकआउट्स के बारे में जानते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि एक ऐसा स्टॉक है, हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यहां पर आपकी किस्मत अच्छी है कि वो क्या करता है, जोन में आता है, जोन से रिवर्स होता है। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, यहां पर एक जोन बनाया, फ्रेश जोन बनाया, फिर से क्या करता है, प्राइस जो है जोन में आता है और जोन से रिवर्स हो जाता है। मतलब यहां पर क्या कर रहे हो आप, जोन पे बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, बढ़िया पैसा, बराबर। बट जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, उसको जो बोलते हैं ट्रेंडिंग का शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ये गाना ट्रेंडिंग है, ये गाना ये मूवी बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब बोले तो हाथ के बाहर जा रहा है, सब लोग उसको सिर्फ खरीदना चाहते हैं, सब लोग उसको देखना चाहते हैं, सब लोग उसको सुनना चाहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में भी होता है, जब स्टॉक ना हाथ के बाहर जाने लग जाता है, सब उसको ही खरीदना चाहते हैं, तब जोन पे आने का टाइम भी नहीं होता, तब जोन में आने का टाइम भी नहीं होता। इसका मतलब क्या, प्राइस अगर यहां से भागने लग गया तो वो यहां तक आएगा ही नहीं। आप सोचोगे कि 10% गिरेगा, बिल्कुल नहीं। वो 2% भी गिरा वहीं से भाग जाएगा, वो 3% भी गिरा वहीं से भाग जाएगा। तो ऐसे टाइम पे इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करेंगे, इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए कुछ तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, बराबर ना। तो इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करना है, तो आपको वहां पर क्या सीखना पड़ेगा, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। ठीक है, अब ब्रेकडाउन्स के बारे में बाद में जानेंगे, हम ब्रेकआउट्स के बारे में जानेंगे। तो ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करना है, जोन की बातें छोड़ते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट्स ट्रेड करना पड़ता है। या ऐसा भी होता है कभी कभी कोई भी स्टॉक अचानक ट्रेंडिंग हो जाता है, तो उन स्टॉक्स में भी हम लोगों को ब्रेकआउट ट्रेड करना है। कैसे, मान लेते हैं प्राइस हाई राइज बनाते ऊपर की तरफ जा रहा था, अब यहां पर क्या होता है, आपका ये रेजिस्टेंस है, यहां पर आपका क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस। ठीक है, जोन आपका नीचे बना हुआ है, जोन आपका नीचे बना हुआ है। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है कि उसने क्या किया, जोन को टैप किया, उसने क्या किया, जोन को टैप किया। अब हम जोन में एंट्री कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया, जोन को जैसे ही टच करता है आपने वहां पर एंट्री कर देना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जोन के नीचे। ठीक है, ये अपन किसकी बातें कर रहे हैं, जोन की लेवल्स। स्टॉप लॉस लगा दिया जोन के नीचे। टारगेट कितना लगाना होता है, हम लोग मिनिमम 1:2 लगा लेते हैं। बढ़िया किस्मत है आपकी, या समझ लीजिए किस्मत नहीं बोलते आएगा, 80% चांसेस है टारगेट हिट होने के, तो टारगेट क्या होता है, अचीव हो जाता है 1:2, बराबर। अब सीन ऐसा होता है, फिर से यहाँ पर एक नया जोन क्रिएट हो, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाता हूँ, फिर से एक नया जोन बनाता हूँ। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, अब ऊपर चला गया, फिर से अब नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर आपका जोन बना हुआ है। अब सीन क्या होता है, वो नीचे नहीं आ रहा, यहीं से रिवर्स होने लग गया, वो बीच में से रिवर्स होने लग गया, बराबर। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर एग्जीक्यूशन करना है, या तो आप क्या कर सकते हो, इंतजार यानी कि पेशेंस रख सकते हो, जब इस लेवल पे आएगा तभी खरीदना है। पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट क्या करता है, नए नए लेवल से नई नई चीजें बना बनाकर बेचता रहता है ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे से ट्रेड छूटता रहेगा, इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब इस्तेमाल करने वाले हैं ब्रेकआउट का। हाँ। फिर ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट हमेशा याद रखिए जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी कि ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया ठीक आपका है। रेजिस्टेंस। भाई 14 चुकी जा रहे किसी का ये चालू, हाँ हाँ। चलो म्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, यहां पर सेलर्स इसको रोक सकते हैं। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली थिंकिंग करना है, शेयर बाजार में पैसा कमाना है ना, तो जितना प्रैक्टिकल थिंकिंग कर पाओगे ना, उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाए, यहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें भी पता है, तो हमारे पास दो चीजें हैं। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो ये एक सिग्नल क्या है, समझ लीजिए कि यहां पर ये जाता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे जो ताकत लगाई गई है, यहाँ पर ताकत किसने लगाई है, बायर्स ने। मतलब सेलर्स की पूरे ऑर्डर्स खाने के बाद नए ऑर्डर्स लगा दिए, बायर्स ने यहाँ पर क्या लगाया, नई ऑर्डर्स बिल की है। और जब रेजिस्टेंस टूटता है, बायर्स तोड़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट बोलते हैं। तब हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट बोलते हैं। अब इसी ब्रेकआउट का फायदा उठाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस टूट चुका है तो ऊपर रोकने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस टूट चुका है तो ऊपर रोकने के लिए कोई नहीं है, और ऊपर कितना जा सकता है उसकी लिमिट भी नहीं है। ठीक है, तो अभी ऊपर कितना जा सकता है वो चेक करें। जैसे समझ लीजिए ये ब्रेक कर चुका है,
अब ब्रेक करने के बाद ये मोस्टली लगातार हाई राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। क्यों? ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसमें लोग खरीदना पसंद करना चाहेंगे। और हमने मौका क्या ढूंढा? हमने ढूंढा कि एक बार रेजिस्टेंस से टूट जाए, हम तुरंत एंट्री मार देंगे, मतलब कोई रोकने वाला रहेगा नहीं और मेरे पैसों को भी रिस्क रहेगा नहीं। तो ये जो एरिया है, यानी कि ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। बट इसको ट्रेड हम लोग लाइन चार्ट पे नहीं करते, हम लोग ट्रेड कौन से चार्ट पे करेंगे? हमको कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि हमें जो कंफर्मेशन लेना है वो सब किस बेसिस पे रहेगा? कैंडलस्टिक के बेसिस पे रहेगा। तो यही कंसेप्ट कैंडलस्टिक के इस पे देखते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक है, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस हो गया। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा समझ के चलते हैं। ओके, प्राइस क्या करता है? ऊपर की तरफ आता है। मैं यहाँ से कैंडल्स बनाने की कोशिश करता हूँ, कैंडल्स बनाएंगे, ऊपर आता है। फिर यहाँ पर हमको एक चीज देखने मिलता है, एक बड़ी सी कैंडल ने क्या किया है, वो लाइन के ऊपर, यानी कि जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब क्या है? ये कैंडल ने क्या कहा है? बायर्स ने पूरा पूरा ताकत दिखा दिया सेलर्स को पूरा खत्म करके। अगर सेलर्स को ताकत लगानी होती तो वो रेजिस्टेंस से ताकत लगा लेता, बट सेलर्स ने बिल्कुल ताकत लगा नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डोमिनेट कौन कर रहा है? बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और बायर्स ने डोमिनेट इस कदर किया कि उनकी लेवल्स तोड़ दी है। अब उनकी लेवल्स तोड़ दी है तो ऊपर रोकने वाला, अब ऊपर रोकने वाला कोई नहीं है। अब जब ऊपर कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, एक XYZ स्टॉक है, उसने क्या किया? 1000 रुपीज पे ब्रेकआउट दे दिया है, और हम लोगों को वो स्टॉक अगले दिन जितने भी भाव पे मिला, जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि कल जो है 110 रुपए, सॉरी 1010 रुपए पे खुल रहा है। जैसे ही मार्केट में 1010 रुपए का भाव आया है, जैसे ही हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, मैं क्या करूंगा? ये XYZ पे एंट्री मार दूंगा। जो भी भाव रहेगा, हमें उससे लेना देना नहीं कौन सा भाव, जो भी भाव रहेगा मुझे उस पर एंट्री मार देना है। क्यों एंट्री मार रहा है? क्योंकि ऊपर रोकने के लिए कोई है ही नहीं, और ऊपर कोई रोकने के लिए नहीं है, इसका मतलब नीचे नहीं आ सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके सेलर्स आ जाए अचानक। इसीलिए मार्केट में कभी भी याद रखिए, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को प्रॉपर शब्द याद नहीं आ रहा है, बट उसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझ के चलो कि यहाँ पर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, या क्या शब्द है यार, जाने दो, छोड़ो, शब्द के पीछे नहीं जाता है। ऐसा समझ के, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई शेयर बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे समझ लो, आपने क्या किया? शेयर ले लिया, ठीक है, आपने एक शेयर ले लिया और आपने एंट्री 1010 पे मार दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि गलत होने वाले हैं, आपके एनालिसिस सही है, आपको पैसा देकर जाएगा। बट हम लोग उसमें स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चलते हैं। क्यों लगाकर चलते हैं? कल क्या होगा किसी के नहीं पता, बराबर ना। हमने जिस शेयर में ले लिया उस शेयर में एक आधी फैक्ट्री में आग लग गई, ये क्या हो सकता है? कंडीशंस हो सकती है ना। पता चले लोगों ने शेयर बेचना चालू कर दिया, तो अचानक सेलर्स आगे कि नहीं आगे? जो बंदे कल खरीदने में इंटरेस्टेड थे आज बेचने में इंटरेस्टेड है। और जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स में हुआ था आज के साल भर पहले, दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक अच्छा कर रहा था, एकदम अच्छे ब्रेकआउट के साथ ऊपर जा रहा था, रैली अच्छी आ रही थी। अचानक रात शाम को न्यूज आती है, मार्केट तो बंद है, मार्केट में क्या कर सकोगे आप? न्यूज आती है कि भाई दीपक फर्टिलाइजर्स में बहुत बड़ा आग लग गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री में। क्या हुआ? इससे क्या होने वाला है? ये एक निगेटिव न्यूज है। अब इसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, तो जो चीज कंट्रोल आपके पास नहीं है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये जो स्टॉप लॉस की कीमत है, यह आपको हमेशा ट्रेडिंग में काम आएगी। ठीक है, अब जैसे आज स्टॉक्स बहुत सारे गिर गए, जिन बंदों ने डिमांड जोन्स पे खरीदा होगा, जिन बंदों ने ब्रेकआउट्स पे खरीदा होगा, आज स्टॉप लॉस चला गया होगा। तो आज जिन बंदों ने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया, उनका काम अच्छा हो गया। वो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? 3-4 हजार रुपए लॉस बुक कर लिए, 5 हजार लॉस बुक कर लिए, ठीक है, बुक करना पड़ेगा। बट समझ लीजिए जिस बंदे ने लॉस नहीं बुक किया, कल आने वाले टाइम में समझ लेते महीना भर मार्केट गिरता रहता है और कम से कम 20-25% गिर जाए, बराबर ना, क्योंकि बहुत महंगे महंगे स्टॉक्स गिर गए, तो क्या कर लोगे? कम से कम आपका पैसा भी अटक जाएगा, और वो 20-25% जो गिरा है उसको रिकवरी आने में कम से कम और 6-7 महीना लग जाएगा। तो वो रिकवरी आपको बिल्कुल हैंडल होने वाली नहीं है। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाना सीखना है। तो जैसे हमने ब्रेकआउट मार लिया है, अब हमें पता है रोकने वाला कोई नहीं है, बट जो अनकंडीशन है, जो कंडीशन है, वो कभी भी कुछ भी हो सकती है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना रहेगा? आपने एंट्री तो करना सीख लिया, बट स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना रहेगा? जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है यहाँ पर? ये जो कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इसे हम लोग ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं। ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। आपको क्या करना है? इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, यानी इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है? ये वाली। इसकी प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहां रहेगा। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 1010 पे खरीदा और पता चलता है 9,000, सॉरी 980 रुपए पे आपका क्या है? स्टॉप लॉस।
980 रुपए पे स्टॉप लॉस है, यानी कि 30 रुपए का आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस है। आपने स्टॉप लॉस लगा के क्यों रखा है? जो चीजें हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है। टारगेट क्या लगा सकते हैं? टारगेट हम लोग लगा देंगे 1:2। 1:2 पे टारगेट एक बार अचीव हो गया, आप अपना प्रॉफिट फुल्ली बुक कर सकते हैं, या तो दूसरा कंडीशन यूज कर सकते हैं, 50% बुक कर लीजिए, 50% पे आप लोग ट्रेलिंग कर सकते हैं। ट्रेलिंग बोले तो क्या? एसएल ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस सेल करते करते खाते जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट कहां ट्रेड होता है? जब आपको ऊपर कोई रोकने वाला नहीं होता है, तब हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। बोले तो क्यों, कैसे? देखिए, अगर आप ऐसे स्टॉक को ले लेते हैं, प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है, आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है, ठीक है, प्राइस नीचे से रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। सीन क्या है? यहाँ पे ब्रेकआउट है, रूल्स भी सब सही है, ठीक है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर ध्यान से एनालिसिस करोगे तो ऊपर की तरफ कोई रोकने वाला है। कौन है? सेलर बैठा हुआ है। मतलब क्या होगा? प्राइस ब्रेकआउट देगा और जोन में की जो पेंडिंग ऑर्डर है वो काम आ जाएगी, और प्राइस जो है वहीं से रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, जब कोई ऊपर रोकने वाला नहीं है तभी आपको क्या करना है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। अगर कोई रोकने वाला है तब आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहां पे होती है मोस्ट प्रोबेबली? ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई पे होती है। जैसे कि प्राइस ने क्या किया, लगाते 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 ऐसा ऊपर गया, बराबर ना, यहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया, प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब इसका ऑल टाइम हाई किसे कहेंगे? ऑल टाइम हाई प्राइस इसका ये है, बराबर ना। अब जब ये टूटेगा तभी ब्रेकआउट ट्रेड कर पाएंगे। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ये लाइन मार्क कर दूं और यहाँ पर मैं ब्रेकआउट ट्रेड करने बैठा, तो इंस्टेंट रोकने वाला कौन है? सेलर है कि नहीं है? प्राइस क्या करेगा? ऊपर जाएगा, यहां से नीचे गिर जाएगा ना, तो ये खतरा हो जाएगा। तो आपको ऑल टाइम हाई ट्रेड करना है, मतलब प्राइस जब ऊपर वापस आएगा यहाँ से, जब ये लेवल टूटेगी, ये लेवल यानी कि ऑल टाइम हाई जिसे हम एटीएच भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब ये लेवल टूट जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। हम क्या करेंगे? ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, या नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे? एंट्री लेंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको पहले क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बनती हुई कैंडल में एंट्री मार देते हैं। कभी भी बनती हुई कैंडल में एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि अचानक सेलर ने अगर प्रेशर क्रिएट कर दिया तो प्राइस जो है नीचे भी जा सकता है, और वो कैंडल ग्रीन के जगह पे रेड क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा कंफर्मेशन ले लेना है कि क्लोजिंग हो चुकी है क्या। क्लोजिंग अगर हो गई तो आप वहां पर क्या करें? एंट्री ले लें। एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा दें, टारगेट लगा दें, आपका ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। एक्यूरेसी कितनी है? सेम एज इट इज 80%। ठीक है, अब ये 80% एक्यूरेसी सबकी नहीं बैठेगी। अगर मैं आपको बोल दिया जाओ एक काम करो, आप रैंडम ब्रेकआउट ट्रेड करना चालू करो, कम से कम आप लोग आओगे सर बहुत जगह फेल हो रहा है। तो ये जो फेल होता है इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी ऐसा होता है ये ब्रेकआउट ना फेक होता है। फेक बोले तो क्या, 90% लोगों को पता है कि ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है। आप नॉर्मली कोई भी ट्रेडर को जाके पूछोगे, जो बच्चा भी है, जो अभी अभी मार्केट में उतरा है, वो भी बता देगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, बराबर ना। तो बहुत बार क्या होता है, इसको एज अ ट्रैप यूज किया जाता है। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको फंसाने के लिए यूज किया जाता है, बराबर ना, और उनको समझ में नहीं आता है। तो ये ट्रैप से बचे कैसे? ट्रैप से बचने के लिए एक ही चीज है, मैं आपको बता देता हूं। हर शेयर को भगाने वाला, या हर शेयर, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, अदानी के कोई शेयर हो गया, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड हो गया, इनको चलाने वाला कोई तो है। कोई या बैंक होगी, या कोई तो भी स्टॉक होगा, या कोई तो भी बड़ा बंदा होगा। ये उसमें अपनी क्या है, क्वांटिटी बहुत हैवी मारती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी आदतें नहीं बदलती। अगर ये भगाना चालू करते हैं, अगर ब्रेकआउट काम करता है, तो समझ जाना कि ये ब्रेकआउट पे काम करने की आदत है इनकी, बराबर ना। मतलब अगर आपने देखा कि प्रीवियस टाइम पे इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया था, यानी कि आपका ऑल टाइम हाई था, वो टाइम पे इसने ब्रेकआउट काम किया है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट काम किया है, फिर से मैंने देखा कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट काम किया है, तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये कहीं पे बीच में मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इसके ऑल टाइम हाई हमेशा काम करते हैं। मतलब इसके अंदर जो प्रमोटर है, या इसके अंदर जो मैनिपुलेटर है, वो क्या करता है, ऑल टाइम हाई को रिस्पेक्ट देता है। और कहीं कहीं पे आप ऐसे स्टॉक्स देखोगे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एकदम प्रॉपर रूल्स के साथ होता भी है, बट फिर भी ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, मार्केट क्या कर देता है, वहीं से नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद कहां से रिटर्न होता है? नीचे आने के बाद फिर से जोन से रिटर्न होता है। तो ये वो लोग हैं जो जोन को रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग अपने ब्रेकआउट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। हिस्ट्री चेक करने के लिए ज्यादा नहीं, 2 से 3 चीज देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, कैसे काम करता है, तो आप देखकर बता दोगे कि इसके अंदर ऑल टाइम हाई काम करता है। हम लोग बिंदास क्या कर सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एकदम सिंपल से आप लोगों को यहाँ पर दिमाग लगाकर रखना है, ठीक है। अब रूल्स देख लेते हैं।
इसके अंदर रूल्स क्या है? कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। हाई राइज लगा रहा था प्राइस, जहां पे आपका एक ऑल टाइम हाई, इसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, प्राइस ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, बराबर ना? हमेशा क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग। स्ट्रांग क्लोजिंग दे रही है, इसका मतलब बायर्स एकदम स्ट्रांग है। इसकी जो प्रीवियस कैंडल रहेगी, उसके लो के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, यानी कि जब मार्केट होगा ओपन, तो वहीं पे आपकी क्या रहेगी? एंट्री। एंट्री एक बार लगा लिए, स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लीजिए, बाइंग में और स्टॉप लॉस में कितना फर्क है? 30 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आपका जो ऊपर का टारगेट रहेगा 60 रुपीज का रहेगा। डन। आप यहां पे अपना पैसा लेकर घर जा सकते हैं। नहीं लेकर जाना है, आपको लगता है और ऊपर जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, आप एसएल ट्रेलिंग की मदद ले सकते हैं। एसएल ट्रेलिंग में 50% प्रॉफिट बुक कर लें, 50% पे खाना शुरू करें, क्योंकि 50% की खुशी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, तो चार्ट पे देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे कि भाई ये ब्रेकआउट्स कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, और हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हर स्टॉक में ब्रेकआउट काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं, बट हर स्टॉक में जोन काम करेगा ऐसा जरूरी है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्या है, ब्रेकआउट्स वगैरह प्राइस एक्शन में आते हैं, है ना? उनके ऑर्डर्स लग जाते हैं, फिर रैली आती है। बट जो जोन्स होते हैं उनके अंदर ऑर्डर पेंडिंग होती है। तो ताकतवर कौन होते हैं? जोन्स वाले जो एरियाज होते हैं, वो हमेशा ताकतवर होते हैं। ठीक है, चलो डन। हम लोग ना एक ब्रेकआउट एरिया देखते हैं, कहीं पे ब्रेकआउट है क्या, ब्रेकआउट का एग्जांपल। हम्म यहाँ पे है टैलब्रोस ऑटो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ। अब ये स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक को अगर देखोगे तो मोस्टली क्या किया है इसने? जोन्स को रिस्पेक्ट किया है, बाकी कुछ अलग खास नहीं काम किया है। यहाँ पे आपका जोन था, जोन में आया, जोन को टच किया और वहीं से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर चला गया। पीछे अगर देखोगे तो इसने भी क्या किया है? जोन्स को रिस्पेक्ट किया है, या आपने जोन बनाया, जोन में आया, प्राइस ऊपर गया। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इतना भाई 20 टका खाया, 30 टका खाया, 20 टका खाया, 30 टका खाया। बट अब मुझे टैलब्रॉस ऑटो में एक और नया कंसेप्ट पता चल गया है कि भैया ऑल टाइम हाई भी ट्रेड किया जा सकता है। तो ऑल टाइम हाई पहले क्या करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ट को जूम इन जूम आउट करके पूरा दूर दूर का चार्ट देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है पीछे ऑल टाइम हाई बहुत बड़ा होता है और हम लोग रिसेंट ऑल टाइम हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज क्या दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पर ऑल टाइम हाई ये दिखाई दे रहा है। मतलब टैलब्रॉस ऑटो का जो 131 का लेवल है, ये क्या है? आपका ऑल टाइम हाई लेवल है। इसके बाद इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। जैसे कि अभी रोकने के लिए आपको सब दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपके जोन्स दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है यहाँ से प्राइस गिर सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। बट वो जो लेवल है 131 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो इसके बाद इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो देखते हैं रोकने के लिए या ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं। आप पहले तो इंतजार करोगे, दो तरह का इंतजार होता है। एक तो नीचे जोन का इंतजार कर सकते हो, यहां आएगा तब ट्रेड मार सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देगा तब ट्रेड मार सकते हो। दूसरा ऑप्शन अभी तक हमें कुछ भी नहीं आता है, प्राइस एक्शन नहीं आता। अब यहां पर देखिए, 131 के लेवल्स पे गया, 131 के लेवल्स पे जाने के बाद सीन ऐसा होता है कि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया नहीं। ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए? कैंडल जो इस लाइन की अच्छी खासी ऊपर क्लोज करनी चाहिए, बट एक भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, सबने रिजेक्शन ही दे दी है, तो इसे ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करना है। अब ऑल टाइम हाई आपका जो 131 था, अब वो बदलकर कौन सा हो जाएगा? अब यहां पर आपका ऑल टाइम हाई हो जाएगा 135.22, क्योंकि ये नया हाई लगाया इसने। अब जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। किस चीज का? ब्रेकआउट का। बट उसी के इंतजार में हम नीचे का जोन छोड़ नहीं सकते। हम नीचे क्या बना सकते हैं? जोन। यहां आएगा तो फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेट करते हैं, देखिए ये जोन में नहीं आया, ये नीचे जोन में नहीं आया, बट ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट तो दे दिया, अब ब्रेकआउट आने के बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करना है। अभी आज का दिन कौन सा है समझ लेते हैं, ये है वेनसडे। वेनसडे को आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? थर्सडे के दिन आपको इसके अंदर एंट्री मारना।
ठीक है। थर्सडे के दिन कब एंट्री मारी है? सुबह 9:15 बजे। 9:15 जब मार्केट चालू होगा आपको वहां पे एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। बट एंट्री एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री चेक करना है। क्यों हिस्ट्री चेक करना है? कि सच में इसका ब्रेकआउट काम करेगा क्या? अगर इसके पहले अगर इसने कभी ब्रेकआउट दिया है तो इसका ब्रेकआउट काम करता है क्या, तो वो चेक कर लेंगे, फिर एंट्री मार देंगे। चलिए देखते हैं। इसका ऑल टाइम हाई पहले कहाँ था? इसका ऑल टाइम हाई पहले यहां था। यहां पर देखते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। यस, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया भी था और टारगेट भी दिया। मतलब क्या, एक तरफा भागने लग जाएगा ऐसा नहीं, बट आपको ब्रेकआउट देने के बाद रैली कितनी परसेंट दे रहा है? 68-69% की रैली, मतलब ब्रेकआउट इसका काम कर रहा है। पीछे चेक कर लेते हैं। ये ऑल टाइम हाई था, यहां पे भी काम किया है। और पीछे अगर चेक करेंगे, यहां पे भी काम किया है, ठीक है। मतलब इसके ब्रेकआउट्स काम करते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ब्रेकआउट्स के बेसिस पे तो मारेंगे ही मारेंगे, जोन्स के बेसिस पे भी मारेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर एकदम कंफर्म हो गए कि 80% चांसेस है ये ऊपर जा सकता है। बट जो बोलते हैं ना अनसर्टेनिटी, मेरे को जो शब्द याद नहीं आ रहा था, अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी मार्केट में हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है। क्यों अनसर्टेनिटी? जैसे अपनी जिंदगी, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं 80 साल तक जीऊंगा। अरे किसको पता है, किसी को नहीं पता 80 साल तक जिए। आपको ये नहीं पता कल आपका एस्टिमेट हो सकता है। वैसे ही शेयर बाजार का भी है। आपको ये नहीं पता किसने कहा 100% ऊपर ही जाने वाला है। कल ऐसा हो सकता है टालब्रॉस ऑटो कहीं एक आधी फैक्ट्री चल गई, ठीक है। ऐसा हो सकता है पाकिस्तान ने कहीं अटैक कर दिया, हमने कहीं अटैक कर दिया, कहीं पे अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट अचानक कल गिर भी सकता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस। इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए। अब हम लोग हमारी जिंदगी में, मैं अस्सी पे मरूंगा या कल मर जाऊंगा मुझे नहीं पता, बराबर ना। इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस की जगह पे इंडिया मतलब रेगुलर लाइफ में क्या लगाते हैं, इंश्योरेंस लगाते हैं, बराबर ना। हमारी जिंदगी में हमने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है कि भैया चलो मैं गुजर भी गया, कुछ हो भी गया, तो लाइफ फैमिली को मेरा एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, 1-1.5 करोड़ का रुपया पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है जिंदगी का। अब बहुत सारे लोग ये स्टॉप लॉस लगाना जानते ही नहीं, उनको लगता है यार कमा लेंगे खिला देंगे हो जाएगा। बट नहीं, इंश्योरेंस भी हमारा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंट्री मारना है, कल मार देंगे। मार्केट चालू हो चुका, हमने एंट्री मार दी। अब एंट्री तो मार दी, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस कहां लगेंगे, ब्रेकआउट कैंडल की प्रीवियस कैंडल का लो। ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है, प्रीवियस कैंडल ये वाली है, स्टॉप लॉस कहां रहेगा, उसके नीचे। परसेंटेज में देखिए स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है, 11.26%। 11.26% का स्टॉप लॉस है। क्वांटिटी डिसाइड करके मारना है, टारगेट 1:2 लगाना है। ये नहीं सोचना है 23% भागेगा। भागने की अगर उसकी ताकत है, अगर वो एक दिन में 11% भाग सकता है तो 2 दिन में 23% नहीं भाग सकता, या 23% का टारगेट नहीं दे सकता? ऑब्वियसली वो टारगेट दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। और यहां पर क्या हुआ, आपका टारगेट अचीव हो गया। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि जो बंदे हैं जिनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो बुक करके भाग सकते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, या कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनको पता होता है यार अभी ऊपर रुकने वाला कोई है नहीं तो रिस्क लिया जा सकता, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो हमेशा याद रखिए, आपकी जहां पे रिसेंट बाइंग ऑर्डर्स लगी है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। रिसेंट बाइंग ऑर्डर्स कहाँ लगी है, यहाँ, मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ। वो भी किस चीज के लिए, 50% के लिए। मैं अगर लाख रुपए से ट्रेड लिया होता तो 50,000 से मैं ये बेच चुका हूं, ठीक है। 50,000 से मैं होल्ड करूंगा, यानी कि 50,000 का जो प्रॉफिट है यार वो तो मिलना चाहिए यार, थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए कि चलो कुछ तो हाथ में आया। पूरा पूरा अगर रिस्क लेने लग गए तो आधा पैसा चला जाएगा, मजा नहीं। तो आधे पे रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। मैं आधे पे रिस्क ले रहा हूँ, 155 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर गलती से बाई चांस कुछ भी होता है तो 155 पे मैं एग्जिट कर दूं। बट फिर भी क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट ही लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 9,000 रुपए का तो कुछ भी लेके प्रॉफिट तो लेके जाना ही जाना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अब नए ऑर्डर्स कहाँ बिल्ड हुए, नए ऑर्डर्स यहाँ बिल्ड हुए, इसके नीचे लगाओ, क्योंकि जब जब साइडवेज होता है मार्केट तब तब क्या होता है, ऑर्डर्स बिल्ड होते हैं। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। डिमांड सप्लाई मैंने अभी तक आप लोगों को सिखानी, आगे चल के जब सिखाऊंगा तो ये जो एरियाज हैं यही एरियाज ऐसा डिमांड सप्लाई काम करता है। यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड होती है, रैली बेस रैली। यहाँ पर इन फ्यूचर क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, रैली बहुत तगड़ी आई है तो इम्बैलेंस जोन बनेगा। अब ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एडवांस,
एडवांस बात है, आप लोगों को आगे चल के सिखाऊंगा, बट अभी जानने के सब। ठीक है, ये एरियाज एज अ सपोर्ट भी काम करते हैं। चलो देखते हैं और कितना खा सकते हैं। चलो, चल रहा है, ठीक है। अब गिरने के मूड में आ गए, ठीक है। बट फिर भी एक करेक्शन बोल सकते हैं, कभी भी स्टॉक एक तरफा नहीं जाता है, हायर लोज लोअर हाइज बनाते हुए चलता है। देखते हैं। देखो फिर से रैली आई है, तो एक काम करते हैं, सेफ साइड खेलने के लिए हम स्टॉप लॉस जो है यहाँ लगा लेते हैं, मतलब कुछ भी करके ज्यादा लॉस ना हो, हमको जो प्रॉफिट हमने इतना कमाया तो उतना तो भी लेके जाए, ठीक है। चले देखते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है वहीं पे हमने स्टॉप लॉस बुक कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे चल के जब सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कि अगर फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो हम एंट्री मार देंगे। बोले तो क्या, जैसे समझ लो ये भी तो एक ऑल टाइम हाई लग गया, अब ये लेवल पे अगर फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर से एंट्री मार देंगे, क्या दिक्कत है। और अगर नहीं भी मिला तो हमारे पास नीचे जोन है। नीचे जोन बोले तो कौन सा है, अब आप लोगों को डिमांड सप्लाई मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन आगे चल के मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये डिमांड जोन एज अ सपोर्ट काम करेगा, और यहाँ पर एक इम्बैलेंस जोन बनता है, मतलब प्राइस जो है, मैंने जो अभी लाइन मार्क करी है वहीं से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जोन जो मैंने मार्क किया है ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा क्यों जाएगा वहां से ऊपर, बट जब डिमांड सप्लाई सिखाऊंगा और इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मोस्टली प्राइस यहाँ से नीचे वाले जोन से ऊपर जा सकता है। आप लोग क्या करोगे, रूल्स के हिसाब से आप ये जोन मार्क करके बैठे रहोगे, बट वहां तक आएगा ही नहीं, प्राइस जो है मोस्टली क्या करेगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहीं से ऊपर चले जाना है, तो वो आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। बट ये देख लेते हैं सच में जाता है क्या वहां से। देखिए जोन में आया ही नहीं, जोन से ऊपर ही चला गया, ठीक है। बट चलो मान लेते हैं आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, एक चीज का तो ज्ञान है ना, वो ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड मार सकते हैं, उस ब्रेकआउट का फिर से इंतजार करिए, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकआउट काम करता है तो ब्रेकआउट तो मारना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक नया जोन क्रिएट होगा, अगर आप लोग लाइन चार्ट पे जाओगे, ठीक है गाइस, लाइन चार्ट पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक जोन बना सकते हैं, यहाँ पे एक जोन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं, और एक नीचे जोन बन जाएगा, नीचे जोन बना लिया। ऐसे दो जोन बना लिया हमने, डन। अब स्पीड बहुत ज्यादा है, मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि चढ़ने की स्पीड के मुकाबले अगर गिरने का स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब आपको कंफर्मेशन लेना है। मैं यहाँ पर कंफर्मेशन लिए बिना एंट्री मारूंगा नहीं। कंफर्मेशन क्या, बायर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अगर वही नहीं आ रहा है तो मैं पहले इतना होशियार बन के क्या करूँ, मुझे तो कंफर्मेशन लेना है। हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं। देखिए कंफर्मेशन आया ही नहीं, इसने वो जोन तोड़ दिया, मतलब अपन सही थे। अब यहाँ पे भी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं लिए तो फिर से जोन टूट सकता है। इंतजार करते हैं एक आधी कंफर्मेशन। यस, ये कंफर्मेशन मिल गया। ये कौन सा कंफर्मेशन है, अगर मैं जूम आउट करता हूं तो आपको समझ में आएगा, ये है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया कल का लेक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा, ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। जहां पर ये कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज की हुई थी तो बुलिश एंगल्फिंग हो जाता था, बट ये क्या है, आपकी पियर्सिंग लाइन है। ध्यान से देखोगे तो इसने प्रीवियस को पूरी तरह से एंगल्फ नहीं किया है, तो ये पियर्सिंग लाइन है। इसने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि बायर जो है लौट रहे हैं, मैं भी उनके साथ लौट रहा हूं। नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या करेंगे, एंट्री। हमने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रहेगा 11.1%, टारगेट हम लगाएंगे 1:2। मोस्टली एक ही दिन में बहुत तगड़ा रैली आया है, देखते हैं टारगेट अचीव होता भी है या नहीं होता। बट एक और सीन हो गया, हमारा ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो गया, मतलब क्या है, ब्रेकआउट ट्रेड भी मिल रहा है और नीचे ऑलरेडी हम लोग जोन में हैं, ठीक है। तो अब ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे अपने को एंट्री मारनी पड़ेगी, रूल्स रूल्स आर रूल्स। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार, हमने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारा, बट स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा, मतलब सोच रहे हो क्या, चुप। अरे बाप रे बाप, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा जा रहा है, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस है ना, वो 27.85% जा रहा है। सोच लीजिए क्वांटिटी आपको बहुत सोच समझ के लगानी पड़ेगी। 1:2 का टारगेट लगा रहा हूँ तो 56% की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ये ब्रेकआउट के बाद। अब इतनी बड़ी रैली, अगर उसके अंदर दम होगा तो ही दे पाएगा, नहीं होगा तो नहीं दे पाएगा, और इतनी 56% की रैली देने के लिए ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि 27% का स्टॉप लॉस जा रहा है या 25% का स्टॉप लॉस जा रहा है, तो ऐसे ट्रेड्स को ना ही एग्जीक्यूट करो तो बेहतर है। क्यों, 56% भगाने के लिए वो कभी भी इतनी ताकत उसको बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी वो 56% भाग पाएगा। एक साथ वो 56% भाग नहीं पाएगा, मतलब वो क्या करेगा, बीच में एक आधा पुल बैक भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इतनी बड़ी रिस्क मत लो, ये वाला ट्रेड अपन नहीं मारेंगे, क्योंकि ना बहुत बड़ा रिस्क मिल रहा है। बट फिर भी चेक करेंगे ब्रेकआउट काम करता है कि नहीं।
हमारा जो ये जोन वाला ट्रेड था ये काम करके जा चुका है, हम इसमें 22 टका प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा समझ के चलो। अब ऑल टाइम हाई बदल गया है, ऑल टाइम अब ये हो गया। फिर से इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। रैली तो आई भैया, तगड़ी रैली आई, मतलब समझ लो 38% भगा लिया, ताकत तो है इस स्टॉक में, ठीक है। बट हमने छोड़ दिया, चलो जान दे देते ना। हम लोग यहाँ पे ले भी लिए होते ना तो मिल जाता था 20-30%, बट जाने दो। मेरे को ज्यादा ओवर रिस्क लेने में मजा नहीं आता, ठीक है। इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक जोन बना, यहाँ पर फिर से एक जोन बन जाएगा जहां पर हम लोगों को मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सभी कैंडल्स में ऑर्डर्स है, चलिए देखते हैं। अभी टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर्स बिल्ड कर रहे हैं। कौन सी साइड, क्या साइड, हमें नहीं। सोच लीजिए, नवंबर से टाइम पास चालू कर दिया, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी खत्म हो गया, 3 महीना खत्म हो गया, टाइम पास नहीं। फरवरी आने का टाइम हो गया, जोन को भी टच नहीं किया, 4 महीने हो गए। अब जोन को टच करने की कोशिश कर रहा है बट हुआ ही नहीं। बाप रे बाप, मार्च आ गया, ठीक है। सोच लीजिए कभी कभी स्टॉक अगर साइडवेज होने की मतलब घड़ी पे आ ही गया तो कितने दिन साइडवेज हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे टाइम पे क्या करें, अगर आप ऐसे स्टॉक में फंस गए हो, या फंसे नहीं बोले तो आप अच्छे अच्छे प्रॉफिट में हो, और वो स्टॉक ज्यादा टाइम पास करने लग गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, वो अभी भी भाग नहीं रहा है, उन स्टॉक में से निकलना बेहतर हो। दूसरे स्टॉक्स में पैसा लगाओ, क्योंकि वो अब साइडवेज मोड में चलेगा। सोच लीजिए आप एक ऐसे रेस में भाग रहे हो और वो घोड़ा आपका धीरे धीरे जा रहा है, ये घोड़ा टाइम पास कर रहा है, तो आप उस रेस में जीतोगे कैसे। इसीलिए क्या करना है, जो घोड़ा स्लो चल रहा है उस घोड़े पे से उतरो, दूसरे घोड़े पे बैठो जो घोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे इस पे भी नजर रखनी है, अगर ये फिर से भागने लग गया तो हम क्या करेंगे, फिर से री एंट्री मार देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी देखा जाए तो नीचे, अब एक और गेम मैं आपको समझाता हूँ। जोन से पहले इसने रिवर्सल दिया है, मतलब क्या है, सर ये आपका 50-50 हो चुका है, ये जोन आपका ये 50-50 हो चुका है। आपको क्या करना है, इस जोन में जब आएगा तो आपको कंफर्मेशन लेके ट्रेड मारना है। तो चलिए देखते सर हैं। हाँ जी बोलिए। ये क्या क्या बोलते हैं यार उसको, ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है ना। नहीं नहीं, सूरज जी वहां पे जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं हो रहा है, वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे इम्बैलेंस बन रहा हाँ, है। हाँ, सही है, सही है। आया समझ में। यस सर। ठीक। चलो फिर क्या होता है, जहां पर जोन से पहले टाइम पास किया है या जोन से पहले क्या किया है इसने, रिएक्शन दिया है, तो ऐसे समय पे आपको ये वाले जोन 50-50 हो गए, इसको आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, अगर आया तो। नहीं आया तो ये डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है। ऑल टाइम हाई कहां पे इसका, ऑल टाइम हाई यहाँ पे। अब अगर इसका ब्रेकआउट इन फ्यूचर देगा तो अपन फिर से ब्रेकआउट रेट मारेंगे, छोड़ना नहीं। देखिए जोन में आ चुका है, बट डायरेक्ट एंट्री मारना खतरे से खाली नहीं है, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी आ चुका। इसे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग बोल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देते हैं, सबसे बेहतर। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, टारगेट लगा देंगे 1:2। 19% का टारगेट है, खा लेंगे, जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, बट मोस्टली अचीव देता ही है, ले लेंगे। और टारगेट जो है अपने को ये दे कर गए, बड़े ही स्मूथली टारगेट देके गया। अब आपका टारगेट एक बार अचीव हो गया जोन्स का, आप एग्जिट करें। अब एग्जिट तो कर दिए, फिर से अभी ट्रेड मारना है मुझे, कहाँ मार सकते हैं, ब्रेकआउट पे मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नया जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मार सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास लेफ्ट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड हुए हैं, ये एरिया हो गया पूरा हमने बिल्ड कर दिया। चलो आगे देखते हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है कहीं। यहाँ पर एक और जोन बना है, अगर ध्यान से देखोगे तो जोन है, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं लाइन चार्ट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जोन बन जाएगा, ये वाले सपोर्ट पे, ये वाले। रिस्क लेने वाली बात है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, पर सोच लीजिए स्टॉप लॉस भी जा सकता है, बट रिस्क लेने में पैसा बन गया है, बन गया है, तो बहुत तगड़ा बन गया।
ठीक है, चलो ये वाला जोन भी काम कर गया, एक और नया जोन बन गया यहाँ पे। एक भी अभी तक स्टॉप लॉस नहीं गया है, ठीक है। हमने वो जो ब्रेकआउट था, हमने वो ब्रेकआउट छोड़ दिया, क्योंकि देख रहे हो क्या, भागा तो 38%, बट सीन ऐसा टाइम पास में फंस गया, ठीक है। तो बड़े बड़े टारगेट जो है बहुत टाइम लेते हैं अचीव करने के लिए, तो ज्यादा बड़े टारगेट्स के पीछे भागना नहीं है। अगर जिंदगी का भी आपका बड़ा टारगेट है तो बिल्कुल पेशेंस रखो, बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत जल्दी अचीव नहीं होगा, छोटे छोटे टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। इसने ब्रेकआउट दिया नहीं, जोन में आ रहा है, चढ़ने की स्पीड से गिरने का स्पीड ज्यादा है, कंफर्मेशन लिए बिना बिल्कुल घुसना मत, नहीं तो चमाट मारेगा मार्केट। देखो, डायरेक्ट घुसे नहीं, अच्छा हुआ, नीचे वाले जोन का भी इंतजार कर। अब इसने कंफर्मेशन दिया है। हाँ, ये एक नया, ये कंसेप्ट है जो इन फ्यूचर हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग बोले तो क्या, जो 90% ऑफ ट्रेडर्स जोन यूज करते होंगे, उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, जोन के नीचे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया ऐसा। जो लोग कंफर्मेशन नहीं लेते या जिनको ये स्पीड वगैरह का सिस्टम नहीं पता, उनकी बात कर रहा हूँ, बट अपने को पता है ये सब चीजें, हम लोगों ने उतना मार्केट को निचोड़ ली। हमने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया, हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा हमें नहीं। 5.27% का रिस्क है, रिवॉर्ड हम लगा देंगे 1:2 का, क्योंकि बायर्स ने स्टॉप लॉस हंट करने के ऊपर जाने का मूड बनाया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस डन, हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर गए, 5.27% का स्टॉप लॉस का गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बुक कर लेना है। नीचे वाले कैंडल पे भी अपने को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, स्पीड ज्यादा है। जोन को टच तो कर दिया है, बट कंफर्मेशन ले लेते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं मान सकते। कंफर्मेशन नहीं मान सकते इसलिए छोड़ दिया, बट रैली जो है बायर्स की वहां से आ गई। फिर से देखते हैं ऑल टाइम हाई तोड़ता है क्या, दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा, ऑल टाइम हाई बदल गया, ऊपर आ गया, नीचे एक नया जोन क्रिएट हो जाएगा। कहाँ क्रिएट होगा, ये सभी कैंडल्स का एक जोन बन, बहुत तेजी से टच करके चला गया तो अपना एंट्री नहीं बनी, जोन टेस्टेड हो गया है, जोन हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, देखो गाइस, ये लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट फिर से हो चुका है, फिर से उसकी ताकत है बड़ी भगाने की। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं कि मैं अगर यहाँ एंट्री मारता हूँ, स्टॉप लॉस कितने परसेंट के जा रहा है, 17%, 34% का टारगेट। अगेन यहाँ पे टारगेट बड़ा हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर रिस्क लेकर देखते हैं, क्योंकि 38-39% दो दो कैंडल में भगा दे रहा है, तो हम उतना रिस्क ले लेते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रहेगा, टारगेट लगा लेते हैं 1:33% का टारगेट, ठीक है। ये एक गलत सिग्नल है, ये एक गलत सिग्नल क्या है बता देता हूँ मैं। देखिए, जैसे कि मैं समझ लो एक आधे गाय को या एक आधा बैल है, मैंने बैल को क्या किया है, एक रूम में नहीं, गौशाला में पैक करके रखा है, ठीक है। वो काफी दिन से बाहर जाना चाहते हैं, काफी दिन से, मैंने उसका गेट खोल दिया, ठीक है, बट फिर भी वो भाग नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, उसको अभी जाने की इच्छा नहीं है। वैसे ही ब्रेकआउट का भी सीन, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसको भागना चाहिए, अगर वो नहीं भाग रहा है उसको 4 से 5 दिन का वक्त दो, अगर नहीं भाग रहा है इसका मतलब उसको जाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, जो अगर ऐसा दिखता है आपको कि आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया और ब्रेकआउट जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे स्टॉक्स में सीधा बाहर हो जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर हो जाने में मजा मजा है, क्योंकि यहाँ पर काफी दिन हो गया ये टाइम पास कर रहा है, ये शायद ऐसा भी हो सकता है उसकी इच्छा ऊपर जाने की नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। हम लोग आउट हो चुके हैं, देखो मैं बोला ना, इसकी इच्छा नहीं है, इसको नहीं जाना है, महीना हो गया, ये स्टॉप लॉस दे देगा जिस हिसाब से चल रहा है। बट सोचिए, आपका 3 महीना वेस्ट हो रहा है ना, फालतू में होल्ड करने में क्या फायदा है। बहुत टाइम पास कर गया, नहीं नहीं, सीन ही नहीं बनता डायरेक्ट, समझ लो इतना बड़ा सीन अपन तो होल्ड ही नहीं करता। अब नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा तब मारेंगे, नहीं तो ऑलरेडी अपने पास नीचे एक जोन बना हुआ है, ये तो भैया, यहाँ आएगा तो जोन में मार देंगे, नहीं तो ऊपर ऑल टाइम हाई मार देंगे, देखते हैं क्या होता है। जोन में आने की कोशिश कर रहा था,
और आज अपन करंट चार्ट पे पहुंच चुके हैं। टैलब्रॉस ऑटो का हम लोग करंट चार्ट पे पहुंच चुके हैं। अब टैलब्रॉस ऑटो में या तो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन कंफर्मेशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस जोन में से जो स्पीड है बहुत धीरे आ रहा है। तो टैलब्रॉस ऑटो को हम क्या कर सकते हैं, जब इस जोन में आएगा, अभी कल परसों में भी आ सकता है, अगर आया तो हम लोग इसे खरीद सकते हैं, कम से कम 20-25% का प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देगा तो वहां पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेड करने का तरीका। दो तीन एग्जांपल्स और दिखाता हूँ कि ऑल टाइम हाई के कैसे ब्रेकआउट्स काम करते हैं। ठीक है। हम्म मोस्टली आप देखोगे तो जितने भी मैंने मार्किंग कर रखी है 90% ऑफ जगह पे जोन्स काम कर रहे हैं। ठीक है। आपको ये ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स इसलिए सिखा रहा हूं कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आपसे छूट ना जाए। इसीलिए आपको क्या करना है, ब्रेकआउट्स भी जान लेना है। अब देखिए कोई कोई चीज में ब्रेकआउट्स काम नहीं करते। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, ऑल टाइम हाई यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला अपने को। जैसे कि समझ लीजिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, 1260 रुपए के लेवल पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ हम लोगों को नीचे क्या दिखाई दे रहा है, एक जोन दिखाई दे रहा है, हमने जोन बना लिया। ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, ब्रेकआउट का। देखिए यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट तो मिल चुका है। हमको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारना। बट एंट्री मारने से पहले आपको चेक करना है कि इसका ऑल टाइम हाई काम करता है क्या। अगर नहीं करता है तो आप एंट्री मार के फंस जाओगे। और 90% ऑफ टाइम मैं आपको बता देता हूँ, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स यानी कि जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गए, ठीक है, अदानी के बहुत बड़े स्टॉक्स हो गए, जिनमें ब्रेकआउट्स में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो स्टॉक्स कभी भी ब्रेकआउट सक्सेस नहीं देते हैं। 90% ऑफ जो ब्रेकआउट सक्सेस होते हैं वो मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स में मजा आता है। अब जैसे टैलब्रॉस ऑटो कितने रुपए का स्टॉक था, 200-300 रुपए का स्टॉक था, उसका मार्केट कैप कितना है, 10-20 हजार करोड़ के आसपास है। तो उसमें ब्रेकआउट जब मिल रहा है तो 30-30%, 40-40% की रैली आ रही है। ठीक है। तो वो वाले स्टॉक्स में आपके ब्रेकआउट्स काम कर। ठीक है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, इनको ब्रेकआउट दिलाने के लिए सोच लीजिए, हाथी को हिलाने के लिए बड़ा पैसा लगता है। और हाथी को ब्रेकआउट दिलाना मतलब समझ जाओ, हाथी चलती ही धीरे, और वो एक दिन थोड़ा सा भाग गई, इसका मतलब क्या रोज भागेगी ऐसा नहीं है। हाथी फिर से धीरे चलने वाली है। बट वहीं पर हिरन ले लो, हिरन थोड़ा सा रुकती है, भागने में ताकत बहुत ज्यादा रखती है, क्योंकि स्मॉल कैप है, छोटा है, रैली बहुत आएगी, पैसा बहुत बनेगा। ठीक है। चलो इसका ऑल टाइम हाई चेक करते हैं। मैं ऑल टाइम हाई चेक किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ हो गया, फिर से प्राइस जो है नीचे आ गया, काम नहीं करता है। पीछे चेक करता ऑल टाइम हाई, यहाँ पे भी काम नहीं करता है, नीचे आ गया। फिर चेक करते हैं यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, नीचे आ जा। फिर चेक करते हैं यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, नीचे आ जा। मतलब ऑल टाइम हाई आईसीआईसीआई बैंक में काम नहीं करता है। हम नहीं मारेंगे ट्रेड। चलिए देखते हैं सच में हम सही निकलते हैं गलत निकलते हैं, ऑल टाइम हाई काम ना कर जाए, ऐसा डर लगता है ना। देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। जिन बंदों ने ब्रेकआउट ट्रेड मारा होगा उनका क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ऊपर गया प्राइस, नीचे आ गया। इसीलिए क्या करना है आपको, चेक कर लेना है कि ऑल टाइम हाई इसका काम करता है या नहीं करता है। ठीक है। चलो और आगे के देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलो ब्रेकआउट समझ में आ चुका है, हम जब बैक टेस्ट करेंगे तो और बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेंगे। अब ब्रेकडाउन के पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है आराम से अपना कवर हो जाएगा। Aditya Trivedi, where is the power of retailers and mutual funds? Remember, FII is the real big boss. मानते हैं बहुत बड़ा तगड़ा पैसा है इनके पास, सच में। एफआईआई जो है इनके पास तगड़ा पैसा रहता है, और बेचने की बारी आती है, खरीदने की बारी आती है, बहुत तगड़ा खरीदते बेचते हैं। हमारे डीआईएस के पास भी ताकत है, बट वो लगाते नहीं है, थोड़ा सा भाव खाते हैं। चलो अभी देख लेते हैं कि आपका ब्रेकडाउन के पीछे का क्या कंसेप्ट, ब्रेकआउट के पीछे का कंसेप्ट समझ में आ गया। ऊपर रोकने वाला कोई होता नहीं है, हम ट्रेड मार देते हैं और ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, हम पैसा कमाते जा रहे हैं। ब्रेकडाउन के पीछे का कंसेप्ट जानते हैं। ब्रेकडाउन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है हाई राइज लगाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। हम ब्रेकडाउन किसे बोलते हैं, जब कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है हम उसे ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन। प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, प्राइस ऊपर जा रहा था, अभी क्या किया उसने, नीचे आ गया, और इसने क्या कर दिया, ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन है तो सही, बट इसको ट्रेड कर सकते हैं क्या, सही सवाल ये है। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
ये स्टॉक्स बने किसके लिए, ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर बार बार आपको क्या मिलेगा फेस करने के लिए, सपोर्ट। तो क्या मिलेगा, सपोर्ट। तो ये जैसे ही नीचे आएगा वहां से ऊपर चला जाएगा, आप फंस जाओगे, आप शॉर्ट करोगे फंस जाओगे। फिर से समझ लो ये ब्रेक कर भी दिया तो अचानक अगला सपोर्ट यहाँ पे बना पड़ा है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ब्रेकडाउन का जो कंसेप्ट है ये काम ही नहीं करता, या हम लोग यूज ही नहीं करते। तो ये जो ब्रेकआउट का कंसेप्ट है सिर्फ ब्रेकआउट ही है, ब्रेकडाउन के पीछे का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन में पैसा बनेगा ही नहीं। अगर आपको गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाना है तो आप ब्रेकडाउन ना ट्रेड करते हुए क्या ट्रेड करना है आपको, जोन्स। क्या ट्रेड करना रहेगा, जोन्स। क्यों जोन्स, देखिए प्राइस जब लोअर लो लगाता है, ये समझ लीजिए यहां से लोअर लो लगाना चालू किया, तो यहां पर आप ब्रेकडाउन ना ट्रेड करो, ये जो आपके सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं ना, इसको ट्रेड करो, इसमें आपका फायदा ज्यादा हो। प्राइस ऊपर जाएगा टच करके नीचे जाएगा, फिर आपका यहाँ पे नया जोन क्रिएट हुआ, आप इसको ट्रेड करो, इसमें आपका फायदा ज्यादा होगा, प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो सिर्फ जोन्स को इस्तेमाल करना है, किसके लिए, सेल साइड जाने के लिए, यानी कि दूसरी मार्केट की भाषा में क्या बोलते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट करना, मार्केट जब गिरता है तो शॉर्ट करके पैसे कमाया जा सकता है। बट शॉर्ट करने के लिए हमेशा याद रखिए रिस्क एक्सपोजर आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, तब आप शॉर्ट साइड चलते हो, नहीं तो शॉर्ट साइड चलना नहीं है। और बेरिश मार्केट ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, आप हिस्ट्री उठाकर देख लोगे, बेरिश मार्केट एकदम हाईएस्ट बेरिश मार्केट 7 महीने तक टिका है, मैंने स्टडी कर रखा है। 7 महीने तक बेरिश मार्केट टिका है एकदम हाईएस्ट। मोस्टली दो 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा ज्यादा 4 महीने में मार्केट फिर से एक हाई राइज मोमेंटम में आ जाता है। और यही 3-4 महीने में पूरी की पूरी जो सेलिंग होती है, एफआईआई जो भी लोग हैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, 1000 रुपए की चीज को 400 रुपए पे लाके छोड़ते हैं, लोगों को डर लगते रहता है लगाना है नहीं लगाना है, फिर से 400 रुपए से वो 1200 रुपए पे चला जाता है। और यही शेयर बाजार का गेम है। तो अभी मार्केट गिर रहा है, हम क्या करें, हम पैसा लगा सकते हैं क्या, ऑब्वियसली आपको पैसा लगाना है, बट कचरे में नहीं, सोने में, बराबर ना। कैसे, आपको बिजनेस स्टडी करते आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मार्केट गिर रहा है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई मैं जो है अभी कोचिन शिपयार्ड, सॉरी, जो कोचिन शिपयार्ड है इस पे जो है मैं पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, कि भाई ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट यहाँ पे पैसा अच्छा खासा लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, बिजनेस बहुत सुंदर है, शिप्स बनाता है, मैनेज करता है, मतलब क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए कमर्शियल शिप्स भी बनाता है, डिफेंस सेक्टर्स के लिए भी शिप्स बनाता है। और 90% जो इकोनॉमी दुनिया की चल रही है वो शिप्स की वजह से चल रही है। और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ डोपली है, डोपली बोले तो एक मोनोपोली होता है और एक डुओपोली होता है। डुओपोली बोले तो एक मासडॉक गांव है और एक क्या है, कोचिन शिपयार्ड है। बट मासडाक गांव क्या करता है, मासडाक गांव जो है डिफेंस सेक्टर के शिप्स बनाता है। ये और ये क्या करता है, ये डिफेंस के भी बनाता है और कमर्शियल्स बनाता है, यानी कि मर्चेंट नेवी वाले जो सिस्टम होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं वो भी बनाता है। और एक शिप बनाने के लिए खर्चा बहुत तगड़ा आता है, और ये खर्चा जो है देता कौन है, सरकार देती है। आने वाले टाइम में सरकार ने खुद कहा है कि हम लोग जो है बाहर की शिप्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग हमारी शिप्स बनाएंगे और हमारी शिप्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें भाड़ा देना ना पड़े। उल्टा हम लोग दुनिया को देंगे हमारी शिप्स की, तुम यूज करो हमें भाड़ा दो। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, कोचिन शिपयार्ड को। ऑर्डर बुक कितनी पड़ी हुई है, ऑर्डर बुक बोले तो पहले ही सरकार ने कम से कम 20-30 हजार करोड़ का जो ऑर्डर है इसको दे रखा है। तो मतलब क्या है, इसका बिजनेस आने वाले टाइम पे होने ही वाला है, अगले 3-4 साल का, 5 साल का तो टेंशन है ही नहीं, ऐसा समझ के चलो। ऑलरेडी कोचिन शिपयार्ड 3000 रुपए का था आज के कुछ दिन पहले, ठीक है, अब गिरकर कितने पे आ गया है, 1450 रुपए के भाव। सोच लीजिए 50% का डिस्काउंट रेट, कितने का, 50% का डिस्काउंट रेट है। आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स को ऐसे टाइम पे उठाना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, ठीक है। अब इनको इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मुझे इसका बिजनेस पता है, मुझे पता है आने वाले टाइम पे तगड़ा रिटर्न दे सकता है। अगर ये 1450 से 3000 पे भी चला जाता है तो 100% का रिटर्न मिल जाएगा। और 100% का रिटर्न अगर एक साल भी ले लेता है तो बहुत है। मैं अगर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के भी छोड़ दूं तो अगले साल 20 लाख रुपए दे के चला जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को आपको क्या करना होता है, ढूंढना होता है, पैसे लगाना होता है। अब पैसे लगाने से पहले आपको क्या करना होता है, उसका बिजनेस स्टडी करना होता है। तो बिजनेस स्टडी करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस के क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं। बट उसके सिवा आप, आजकल एआई का जमाना है, यानी कि आप यहाँ यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाइए, उससे सवाल पूछिए कि भाई कोचिन शिपयार्ड क्या करती है, कोचिन शिपयार्ड के आने वाले प्लान्स क्या है, कोचिन शिपयार्ड के रेवेन्यू कैसे चल रहे हैं।
कोचिन शिपयार्ड आने वाले टाइम में सरकार सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, सब जवाब उसके पास है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड का जो नॉलेज है, पूरे इंटरनेट पे जितना नॉलेज अवेलेबल है, वो सब एआई लेकर बैठा है। आप उससे प्रॉपर सवाल पूछो, वो प्रॉपर जवाब देगा। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रीवियस लेक्चर जो मेरी ऑफलाइन क्लास थी उसमें मैंने बताया कि कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए चैट जीपीटी खुला हुआ है, मैंने इसको सवाल पूछा, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ कोचिन शिपयार्ड। तो उसने पूरा कोचिन शिपयार्ड कब लिस्ट हुई थी, 1972 से बनी हुई है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोच्चि केरला में है। ठीक है। प्राइमरली कहाँ पे, प्राइमरीली कौन से बिजनेस में है? शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री में है। ठीक है। उसके कौन से काम है? मेनली शिप बिल्डिंग है। कौन सी शिप बिल्ड करता है? कमर्शियल वेसल्स में सब शिप बिल्ड करता है, डिफेंस सेक्टर्स में भी सब शिप बिल्ड करता है। शिप रिपेयर भी करता है, अगर मास्टरडॉग बनाता है तो ये रिपेयर भी करता है। दूसरी किसी की शिप खराब हो गई तो ये रिपेयर भी करता है। मतलब यहां से भी पैसा आना है, यहां से भी पैसा आना है। ऑफशोर स्ट्रक्चर्स यानी कि जो पोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स यानी कि मुझे अगर अलग अलग से मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो उसका भी ये लोग क्राफ्ट बना के देते हैं। जैसे मुझे अलग से एयरक्राफ्ट करियर बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ बनवाना है, तो वो भी ये लोग बना कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोस्टल शिपिंग में भी इनका बिजनेस है। जैसे कि टोटल देखा जाए इनकी 5 तरह से पैसे आने वाले हैं। बिजनेस बहुत सुंदर है, इन फ्यूचर तगड़ा रिटर्न देने की ताकत रखता है। मुझे बिजनेस पसंद आया। ठीक है। और मुझे पता है एक शिप एक बार अटक गई थी, आप लोग अगर न्यूज जाकर देखोगे, एक शिप एक कैनाल में अटक गई थी, दुनिया को बहुत तगड़ा लॉस होने लग गया था। मतलब दुनिया को लॉस हो रहा था, सिर्फ एक शिप को लॉस नहीं हो रही थी, एक कंपनी को लॉस नहीं हो रही थी, डायरेक्ट 16,000 करोड़ पर डे का लॉस हो रहा था। 16,000 करोड़ पर डे, सोच लीजिए कि शिप्स की वजह से कितना इंपॉर्टेंट काम चलता है। ये बिजनेस हो गया। फिर थोड़ा मैंने और सवाल पूछा कि भाई फ्यूचर प्लान्स क्या है कोचिन शिपयार्ड के, वो भी बता दिया। भाई हम लोग शिप बिल्डिंग में एक्सपांशन करने वाले हैं, हम नए ड्राई डॉक फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल शिप्स रिपेयर फैसिलिटी ला रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल की जो शिप्स है उसको भी हम लोग रिपेयर करेंगे। फोकस ऑन डिफेंस शिप बिल्डिंग, मतलब सरकार जो है डिफेंस डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली पैसे दे रही है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, डिफेंस जो शिप्स है उसको बिल्ड करेंगे। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस, मतलब हमारा साथ साथ में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलएनजी एंड हाइड्रोजन फ्यूल्ड वेसल, मतलब जो क्या बोलते हैं, शिप्स बनने वाली है, वो शिप्स अभी किस पे चलती है? डीजल और पेट्रोल पे चलती है, बराबर ना। तो अब आने वाले टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल्ड वेसल्स बनाएंगे, जिससे मेरा और सेल्स बढ़ने वाला है, बराबर ना। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड वेसल्स बनाएंगे, एक्सपांडिंग इनटू ऑफशोर्स एंड मरीन इंजीनियरिंग में भी दूसरा है। मतलब अगर देखोगे तो पूरा पूरा सिस्टम इसने बता रखा है। ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 10-15 मिनट लगता है, प्रॉपर बिजनेस स्टडी कर लो, फिर उसका एक बार स्टडी कर लिया, फिर आपके चार्ट पे जाना है। कैसे चार्ट पे जाना है, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अगर बिजनेस सही लग रहा है, मुझे सब सिस्टम लग रहा है, मैं डालूंगा उसका भाव, सॉरी नाम। मैंने नाम डाला और उसका भाव देख रहा हूँ। उसका भाव देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में रहा कि देख रहे हो क्या, FII 3,000 से बेचना चालू कर चुके। ठीक है। कहां पे आ गया, 1450 के लेवल पे आ चुका है। हमारा यहाँ पर एक जोन बना हुआ है। मैं 80% जो प्रोबेबिलिटी रखता हूँ कि कोचिन शिपयार्ड को अगर जाना चाहिए तो वो यहीं से ऊपर जाएगा। उसके नीचे अगर कोई रोकने वाला है तो सीधा 800 रुपए पे आएगा, और 800 रुपए का भाव आना समझ लीजिए कि बहुत ही सस्ता चीप रेट हो जाएगा। और इतना चीप रेट आता नहीं है स्टॉक्स का, जो है लेवल, मतलब समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक आना कितने परसेंटेज हो जाएगा, 70% का डिस्काउंट रेट पॉसिबल ही नहीं है, मिलता ही नहीं जल्दी, बट मिल गया तो बहुत बेहतर है। बट 80% चांसेस है वो यहीं से ऊपर जाएगा। और यहाँ से ऑर्डर्स लोग लगाना चालू कर देंगे। म्यूचुअल फंड जो पैसे जा रहे हैं आप लोगों के SIP के पैसे, ये इन्हीं स्टॉक्स में जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, इसमें लगाओ। आने वाले टाइम में 1 या 2 साल वेट करके देखो, यही 1400 रुपए का भाव आपको कम से कम 5,000 रुपए का भाव दिखेगा। ठीक है। मैं अब भी बता दे रहा हूँ, 1400 रुपए का भाव 5,000 रुपए का भाव दिखेगा। मतलब यहाँ पे भी अगर पहुंच गया 5,000 रुपए के भाव पे, तो आपको 272% का रिटर्न मिल रहा है। आपका पैसा 3 गुना होने वाला है। 10 लाख रुपए लगाए तो 30 लाख रुपए अगले 1 साल में भी हो गए ना, बहुत बड़ी बात है। 1.5 साल में भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसे 1 या 1.5 साल में फिर से एक आधी ऐसी गिरावट आती है, फिर से वो 25 से 30 लाख रुपए ऐसे ही स्टॉक्स में लगाकर छोड़ देना होता है। ऐसे जाकर आपके 5 से 10 साल बाद आपका 10 लाख रुपए 1.5 से 2 करोड़ में बदलता है। बट आपके अंदर पूरे दम होने चाहिए कि पैसा लगाने का दम होना चाहिए। अब आपके पास 10 लाख रुपए है तो मैं आपको पूरा एक साथ लगाने के लिए नहीं कहूंगा। पहले क्या करें, पहले 2 लाख से खरीदें, फिर थोड़ा सा और नीचे आया, फिर 3 लाख से खरीदें, 5 लाख रुपए साइड में रखें। साइड में किस लिए रखें, जब यहाँ पे बायर्स उतरेंगे, जब प्राइस हाइयर हाइस लगाना चालू कर देगा, तब मैं इसको और खरीदना चालू करूंगा। क्यों? अब मेरे साथ साथ
शेयर भी पीछे पड़ गए इसके, तो अब मैं यहाँ पर हैवीली 5 लाख रुपए बेट करके अब छोड़ दूंगा, तब यहाँ से क्या होगा, प्राइस जो है हाई राइज लगाते हुए ऊपर की तरफ फिर से जाने लग जाएगा। ऐसे स्टॉक्स को इन इन करेक्शंस में उठाना है आप लोगों को, और इन करेक्शंस में पैसा लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज का जो हमारा जो कंसेप्ट है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा बोलते हैं हार्ड नहीं है, था इजी था। तो वो जो किसी के डाउट्स रहेंगे, कल लेक्चर चालू होने से पहले आपके डाउट्स क्लियर करवा लेना। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सभी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो सर आज के लिए इतनी इतनी देर बैठेंगे, कल मिलते हैं आपसे 9 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सर सुनिए ना, बोलिए ना। 1400 पे और मर्ज कर सकते हैं ना इसको, कोजेन शिपयार्ड को। हाँ कर सकते हो बिंदास। ओके। मैं तो 1800 के भाव से खरीद रहा हूँ। 1800। मैं 1800 के भाव से खरीद रहा हूँ। बट ओके। अभी नीचे आ ही रहा है तो उसको अब भी नहीं खरीद रहा हूँ मैं, जब अभी हाई राइज का सिस्टम लगाएगा ना वो। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तब। हाँ बट फिलहाल फिलहाल आप खरीद सकते हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, अच्छे जोन में है। एक अच्छा अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको खोना क्यों, बराबर बराबर। है ना। ठीक है सर, चलेगा। ओके। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। यस सर।